अभी 35, 36, 40 इन सब की गिनती को लेकर चलते स्टार्ट करते हैं। बोंजू, हाँ ये अच्छा है, फ्रेंच में बोंजू, ठीक है। लेकिन कई सारे बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं, बोंजूर पढ़ते हैं। मतलब अगर तुम्हें लिटरली में पढ़ाऊँ तो तुम बोलोगे इसे बोंजूर, ऐसे बोंजू होता है, ठीक है। चलो बढ़िया है, ठीक है। ये हेलो होता है, और बाय जब बोलेगा तो क्या बोलेगा, औरवा, ठीक है। ए यू, फिर अगला वर्ड है REVOIR, ठीक है। तो लविश तो पढ़ाते हैं क्या स्कूल में, लविश? एक सेकंड में रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, धीरे धीरे और करते हैं स्टार्ट। सुनना, देखो यार, हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा था प्लांट, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब हमने पढ़ लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा डिटेल में, और एक साथ साथ में ये पढ़ लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एक बात और याद रखना, मैंने सारी वीडियोस इस चैप्टर की ओपन डाली हुई है चैनल पर, ठीक है। और अगर इस चैनल की वीडियो सारी ओपन डाल रहा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तुमको ये चैप्टर बार बार रिवाइज करना है। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वो टॉपिक्स होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट जो सेशंस होते हैं उनके मतलब वो लिंक होता है, मैं खुद ही ग्रुप में डाल देता हूँ। सर नया में निकाला, लास्ट चैप्टर में लास्ट क्लास वाला क्या होता है, मतलब इससे ये जो सेशन होगा इससे पहले वाला जो सेशन होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ होगा, उसका 3 रिकॉर्डिंग हुई थी, तो मैंने तीनों अलग अलग डाली है। एक स्टार्टिंग की 10-15, मतलब स्टार्टिंग की थोड़ी लंबी है, जो सेकंड रिकॉर्डिंग होगी वो 10-15 मिनट की होगी क्योंकि नेटवर्क इशू आ रहा था, और फिर लास्ट वाली पूरी रिकॉर्डिंग है। सो नया मैंने क्या बोला, ठीक है। एक चीज याद रखना, और एक चीज और है कि जैसे ये मतलब मैं कुछ बता रहा हूँ, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इस वीडियो में बोल रहा हूँ सेकंड वीडियो, तो जब ये रिकॉर्डिंग में देखोगे तुम यूट्यूब पे तो ऊपर आई का बटन आ जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट डाल देता हूँ, जैसे पूरी प्ले लिस्ट उसमें उठा के डाल दी, ठीक है। तो वो आई बटन पे क्लिक करोगे तो पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। तुम ये भी कर सकते हो, ठीक है, तुमने देखा होगा यूट्यूब पे, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। आज हमें क्या स्टार्ट करना है, आज हमें स्टार्ट करना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मतलब क्या इस बात का, मतलब ये कि अभी तक हमने जो पढ़ा है ना वो प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। मतलब प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। एक सेकंड में मोबाइल में चैप्टर निकाल दिया, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, प्लांट में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। सर नया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले, अब हम पढ़ने वाले ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एनिमल के बारे में नहीं पढ़ रहे, सीधा ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं। ह्यूमन इज एनिमल, है समझ में क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि देखो प्लांट के लिए हमने जब स्टार्ट करा था सीधा सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, और सीधा रिप्रोडक्शन स्टार्ट करा था, फर्टिलाइजेशन सीधा समझा था, उसका सीड बना, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ खत्म हो गया था। आया समझने निकला। मेरे को याद है पिछली वाली रिकॉर्डिंग मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी करा दिया था क्योंकि नेटवर्क बार बार इशू हो रहा था, ठीक है। तो अगर वो नहीं समझ में आएगा तो हम दोबारा कर लेंगे उसको, ठीक है। बाकी सबको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। भैया मेरे को फीवर था इसलिए मैं लास्ट 2 क्लास नहीं कर पाया, ये बहुत दिक्कत है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने लिंक डाला हुआ है, मतलब वो ऊपर डाली हुई है वीडियोस, तो अगर 2 लास्ट क्लास की 2 छोड़ी है तो वो अटेंड करो वहाँ पे जाकर, ठीक है। वो सारी कवर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आज स्टार्ट करा रहा हूँ, इसीलिए मैंने बार बार बोला था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब पार्ट 1 और शायद पार्ट 6 और 7 है, ये 3 पार्ट है जो आज के टॉपिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट मतलब जो चैनल पर डाला हुआ है उसमें पहला पार्ट, और छठा और सातवां पार्ट देख लेना क्या टॉपिक है वो। आया हमने ने क्या बोला, सिंपल सा मतलब है जो एनिमल्स में भी हेल्प करेगा, मतलब ह्यूमंस में भी हेल्प करेगा, प्लांट में भी हेल्प कर रहा था, ठीक है। आप सुनना जरा ध्यान से। अब बात आती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। ह्यूमन रिप्रोडक्शन लंबा क्यों है, तो सिंपल सा इसका रीजन ये है कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पहले के जो प्रोसेसेस हैं, पक्का समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। फिर उसके बाद पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा, नहीं होगी तो क्या होगा, और फिर लास्ट में एक टॉपिक आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है, डिजीज कंट्रोल, ठीक है, या फिर ये ऐसी चीजें समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा लंबा सेशन है, लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से बनते हैं। आ रहा है समझ में, मैंने क्या बोला, मैक्सिमम 4 सेशन लगेंगे, मतलब आज की एक क्लास और इस एक और एक मतलब वेडनेसडे वाली क्लास, ठीक है। तो 2 सेशन में मतलब 2 क्लासेस में हो जाएगा, मतलब 4 सेशन ऑलमोस्ट आना हो जाना चाहिए। आ रहा है समझ में, मैंने क्या बोला। इसीलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, पहले सेशन में हम कंप्लीट करेंगे स्टार्टिंग का फेज, उसके बाद शायद आज कंप्लीट कर लेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो करना ही है आज। आया समझ में, मैंने क्या बोला। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जानबूझ के आज इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि वो रिलेटेड है, ठीक है, ताकि मैं अगले सेशन में, जब पहले सेशन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कराऊं तो अगले सेशन में तुम्हें बाकी का कंप्लीट करा दूं टॉपिक, इसीलिए मैं शायद ही कराऊंगा आज, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो आज हम पढ़ रहे हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन समझने का, इसलिए आज की क्लास अगर नहीं समझी तो दिक्कत हो जाएगी। आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूँ। बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी क्लास छूट रही है या तुमने छोड़ी है, ठीक है, उसका बैकअप लो, मुझसे लिंक मांगो, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा। आ रहा है समझ में, मैंने क्या बोला। वरना इस चैप्टर की कोई क्लास छूटी है तो ओपन पढ़ा हुआ है, तुम सीधा सीधा जाके पढ़ सकते हो उसको। आया समझ में क्या कह रहा हूँ। देखो सिंपल सा लॉजिक है, 1.5 पे करो, अपने आप ही समझ में आने लगेगा। और अगर मैं जल्दी जल्दी बोला, जैसे मैं लास्ट सेशन के क्लास एंड में आके में जल्दी जल्दी बोलने लगे, तो उसको स्लो डाउन कर लो, थोड़ा स्लो डाउन करके समझ लो। आ रहा है समझ में, मैंने क्या बोला, ठीक है।
तो ये तरीका होता है जल्दी जल्दी खत्म करने का। ये नहीं कि तुम पूरा एक सेशन पढ़ा यहाँ पर फिर एक और सेशन, मतलब वही सेशन दोबारा रिकॉर्डेड से पढ़ रहे हो, बेवकूफ फास्ट में पढ़ो, जहाँ पे तुम्हारा पॉइंट मिस हुआ है उसको वापस रिवाइज करो। आया समझ में क्या बोला? ठीक है चलो भाई, अरे यार इतने सारे मैसेज मत डालो यार भैया। मेरे स्कूल में लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन आ रहा है एकदम। ठीक है मैंने बोला है ना सर, संडे को क्लास है उसकी, ये जो संडे आ रहा है 20 तारीख को उसको क्लास है। ठीक है चलो करते हैं स्टार्ट। हाँ भी कल सिलेबस मिला तो रिफ्रैक्शन में डाल दिया उन लोगों ने, रिफ्लेक्शन था पहले बस। कोई बात नहीं, मैं चक्कर नहीं कराऊंगा, मैं ऊपर ऊपर से समझाऊंगा। ठीक है ऊपर ऊपर से इतना डिटेल में समझा दूंगा कि तुम्हारा अच्छी तरह हो जाएगा, टेंशन मत लो। चलो सुनना जरा ध्यान से भाई, मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं ना, ठीक है, जो तुम्हारे स्कूल के टीचर्स को भी अच्छी तरह नहीं आते, गारंटीड बोल रहा हूँ। उनमें से चैप्टर नंबर लाइट है। पता है क्यों? क्योंकि उसमें इतने से तगड़े वाले कॉन्सेप्ट, मतलब तगड़े कॉन्सेप्ट क्या है तो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन उसमें तरीके और टेक्निक याद कराने की इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक है ना, किसके पास? उनके पास। ठीक है तो मतलब मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक है कि तुम्हारे टीचर्स को भी नहीं पता होंगी वो टेक्निक। आ रहा है समझ में? इसीलिए हमको वो सही से पढ़ना है चैप्टर। चलो ये सब छोड़ो, स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो यार सबसे पहली बात आती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ना क्या। एक सेकंड में बात कर लूं, ठीक है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ना क्या, एक सिंपल सा लॉजिक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें पढ़ने पॉइंट्स जो कि सीधा सीधा रिलेट करते हैं। ठीक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक सेकंड का बस, ठीक है चलो सुनना, कोई बात नहीं मैं ऐड कर लेते हैं। ठीक है सुनना, ठीक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है दिमाग लगाना जरा ध्यान से। ठीक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब सिंपल सिंपल हमको क्या पढ़ना है देखना। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है। देखो यार हमने चैप्टर जब स्टार्ट करा था तो हमने एक बात समझी थी, वो क्या बात थी कि हमको रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, मतलब उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस यूज की जाती है, मतलब वेस्ट होती है हमारी एनर्जी, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन तरीका यूज करते हैं। इसका सिंपल सा रीजन क्या था? इसका एक सिंपल सा रीजन ये था कि जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब ये कि ह्यूमंस भी जो क्या नाम है रिप्रोडक्शन इसलिए करते ताकि जनरेशन आगे बढ़े। ऑब्वियस सी बात है ना यार, हमारे पेरेंट्स चाहते थे हमारी जनरेशन आगे बढ़े, ठीक है, इसलिए उन्होंने बेबीज बॉर्न करे, और हम भी यही चाहेंगे कि हमारी जनरेशन आगे बढ़े, तो इसलिए हम भी बेबीज बॉर्न करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। समझ में क्या बोला? मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म ये बोलते कि नहीं भाई मुझे अपनी जनरेशन आगे नहीं बढ़ानी, तो वो रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगा और वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। समझ में क्या बोला? इसीलिए जनरेशन को बनाए रखने के लिए, मतलब अपनी आबादी को बनाए रखने के लिए क्या बोला जाता है, मतलब रिप्रोडक्शन करना जरूरी होता है। ठीक है अब बात आती है कि रिप्रोडक्शन मतलब प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। तो यार रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारी सेक्सुअल ऑर्गन्स की ग्रोथ से, मतलब गोनेड में, याद है ना नाम बताया था मैंने, गोनेड के प्रोसेस से। अब मतलब क्या है इस बात का, अब दिमाग लगाओ यहाँ से सुनो, सिंपल सा लॉजिक है। कह रहा है हमारी बॉडी में दो तरह की ग्रोथ होती है, एक हमारी बॉडी ग्रोथ होती है जो हमारी लाइफ टाइम चलती रहती है ऑलमोस्ट, ठीक है, और एक दूसरी होती है सेक्सुअल ऑर्गन्स की ग्रोथ। ठीक है सेक्सुअल ऑर्गन्स की जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड समय से स्टार्ट होती है और लिमिटेड टाइम पर खत्म हो जाती है। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है कि अगर मान लो मेल्स की बात कर रहे हैं तो मेल्स में एक लिमिटेड टाइम पर स्टार्ट होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ होना, और एक लिमिटेड टाइम पर स्टॉप हो जाती है। लेकिन मेल्स के लिए ऐसा नहीं होता, फीमेल्स के लिए ज्यादातर ऐसा होता है। ठीक है फीमेल्स में एक स्पेसिफिक एज पर, ठीक है ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट एज, एक स्पेसिफिक एज होती है ऑलमोस्ट, ठीक है, जहाँ से उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ स्टार्ट होती है, और एक स्पेसिफिक एज पर आकर उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। आया समझ में मैंने क्या बोला? या फिर वो प्रोसेसेस रुक जाते हैं। आ रहा समझ में क्या कह रहा हूँ? तो ये प्रोसेस किससे कंबाइन हो रहा है? जो पूरा प्रोसेस हो रहा है हमारी एज से। आया समझ में क्या बोला? अब बात आती है कि वो एज क्या है और उसका मतलब क्या है। देखो यार जब हम बॉर्न हुए, ठीक है, हम जब ये दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, कहानी की तरह चल रहे हैं हम, देखो सिंपल सा लॉजिक है, मैं तुम्हें लास्ट क्लास में बोल चुका हूँ, मैं पढ़ाता हूँ सिर्फ कहानी, ठीक है, उस कहानी का मतलब क्या होता है 40 मार्क्स के आंसर। यार ये सब चीजें इधर मत लिखा करो, ठीक है, कितने मार्क्स का क्या आ रहा है, कौन सा चैप्टर आ रहा है, ग्रुप में होता है, ग्रुप में तुम्हें बकवास करनी है, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीजें लिखनी है। मैं तुम्हें पढ़ाऊँ ये तुम्हारे एमसीक्यू देखो कितने नंबर का क्या आ रहा है, ये बताओ, थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। ठीक है नेहा मैडम क्या है ये भैया, किससे स्कूल खुल रहे हैं या नहीं, ग्रुप है ना इसके लिए, तो फिर ठीक है सुनो इधर ध्यान से, दिमाग लगाना इधर क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो होता क्या है कि देखो यार हम जब बॉर्न हुए तो हमारी बॉडी क्या करती है, सिंपल सी ग्रोथ दिखाती है। अब डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस तरीके से ग्रोथ दिखा रही है। मतलब क्या इस बात का? मतलब ये कि अगर हमारी बॉडी, अगर मान लो हम बचपन से ही हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रोथ करने लगते हैं, तो होगा क्या कि हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होगा। समझाया मैंने क्या बोला? दिमाग लगाओ। हमारी बॉडी क्या करती है, मतलब ह्यूमंस की बॉडी, हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे इनिशियल ईयर्स, इनिशियल का मतलब जो भी स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं, हमारी पूरी बॉडी की जो न्यूट्रिशन होती है वो एक ही जगह पे लगा देती है, डेट इज हमारी बॉडी की ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ पर।
मतलब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि इनिशियल ईयर्स में जैसे हम बॉर्न करते हैं उसके अगले कुछ सालों तक, ठीक है, अगले कुछ सालों तक बॉडी की मेन प्रायोरिटी होती है कि आपकी बॉडी को सही से काम कराया जाए, मतलब आपकी मेंटल प्रॉब्लम, मतलब मेंटली आप सही से ग्रोथ करो और फिजिकली आप सही से ग्रोथ करो। उस टाइम रिप्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ को सप्रेस करके रखता है, रोक के रखता है। आया समझ में मैंने क्या बोला? दूसरी तरफ फिजिकल ऑर्गन्स को क्या करता है, फिजिकल ऑर्गन्स या फिर हमारी बॉडी ग्रोथ या फिर मेंटल ग्रोथ को बढ़ाता रहता है। तुमने ये भी सुना होगा कि हमारी 5 साल तक की एज में बहुत ज्यादा मेंटल ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, वैसे वो 20 साल तक चलती है, ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम होती है वो 50% से भी ऊपर वो 5 साल की एज तक होती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी पूरी मतलब हम जितना भी खाना खा रहे हैं पूरी बॉडी का सारा कंसंट्रेशन किस पे, कि हमारी मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छे से हो। उस टाइम ये डिसाइड किया जाता है कि बिल्कुल भी फोकस ना हो इस पर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर। रीजन क्या है इस बात का? क्योंकि इनिशियल ईयर्स में कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस तो करने नहीं वाला, सिंपल सा लॉजिक है, इसलिए बॉडी क्या करती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सप्रेस करके रखती है। लेकिन जब हम एक सर्टेन एज पर पहुंचते हैं, सर्टेन एज क्या है वो बताऊंगा मैं भी, ठीक है, जब हम एक सर्टेन एज पर पहुंचते हैं तो बॉडी को पता लग जाता है कि अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी ग्रो कराना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि अब जितना ग्रो कराना था मेंटल प्रॉब्लम, मतलब मेंटली, मतलब ब्रेन को जितना ग्रो कराना था और फिजिकली बॉडी को जितना ग्रो कराना था वो हो चुका है। अब वो धीरे धीरे चलता रहेगा, लेकिन अब वो थोड़ा सा न्यूट्रिशन निकाल कर वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे भी खर्च करने लग जाती है बॉडी। आया समझ में मैंने क्या बोला? जब ऐसा होता है तब हमारी बॉडी रिप्रोडक्टिवली एक्टिवेट होने लग जाती है, रिप्रोडक्टिवली हमारी बॉडी मैच्योर होने लग जाती है और तब जाकर हमारी बॉडी से सेक्स सेल्स रिलीज होते हैं। आया समझ में मैंने क्या बोला? और इस एज को ही बोला जाता है प्यूबर्टी। तो सबसे पहला जो टर्म निकल कर आया वो हमारे इस टॉपिक के अंदर वो है प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी का मतलब क्या है? सिंपल सा लॉजिक है यार। प्यूबर्टी का मतलब ये है कि हमारी बॉडी किस तरीके से मैच्योर करती है। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये कि हमारी बॉडी जब रिप्रोडक्टिवली एक्टिवेट होने लग जाती है या फिर हमारी बॉडी जब रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होने लग जाती है और सेक्स सेल्स रिलीज करने के एबल हो जाती है तो उस एज को बोला जाता है प्यूबर्टी। आया समझ में मैंने क्या बोला? ये प्यूबर्टी एज बचपन से क्यों नहीं होती है मैं पहले बता चुका हूँ तुम्हें, अभी जो मैंने पूरी कहानी बताई यही थी, ठीक है। प्यूबर्टी एज बचपन से क्यों नहीं होती? तो सिंपल सा लॉजिक है, प्यूबर्टी एज बचपन से इसलिए नहीं होती क्योंकि पहले इनिशियल ईयर से बॉडी का फोकस होता है बॉडी की ग्रोथ पर और मेंटली ग्रोथ पर, ठीक है, मेंटल की मतलब ब्रेन की ग्रोथ पर। समझ में आया मैंने क्या बोला? लेकिन जब वहां से फोकस, अब जब वो धीरे धीरे डेवलप हो चुके हैं और अच्छी तरह से डेवलप हो रहे हैं तब बॉडी, मतलब हमारी जो बॉडी है वो फोकस शिफ्ट करती है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी एक्टिवेट कराने लग जाते हैं। और जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं उस एज को बोला जाता है प्यूबर्टी। आया समझ में मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, यहाँ तक सिंपल सा लॉजिक है। अगर यहाँ तक समझ में आया तो पूछते हैं, ठीक है। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से कि यार भैया ये तो चलो ठीक है, ये है प्यूबर्टी एज, पता कैसे चलेगा कि कोई प्यूबर्टी एज में है या नहीं है? तो एक सर्टेन एज मैंने बताई थी बात, सर्टेन एज कितनी होती है तो याद रखना, फीमेल्स के लिए जो प्यूबर्टी एज होती है वो होती है 8 to 10 ईयर्स। मतलब जब फीमेल बॉडी जब 8 से 10 साल की होती है तब उसकी बॉडी में रिप्रोडक्टिवली वो एक्टिवेट होने लग जाता है, बॉडी और एक्टिवेट होने लग जाती है। मतलब ये कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही से काम करने लग जाते हैं और सेक्स सेल्स रिलीज होने लग जाते हैं। आया समझ में मैंने क्या? और मेल्स में कितनी एज है ये? मेल्स में है मतलब 10 से 12, 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। समझाया मैंने क्या बोला? मतलब मेल्स 10 से 12 साल की एज में जाकर हमारे मतलब मेल्स के ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं और वो सेक्स सेल्स रिलीज करने के एबल होते हैं। आया समझ में मैंने क्या बोला? ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया कि हमारी बॉडी के इनिशियल ईयर्स में फोकस होता है बॉडी पर ग्रोथ कराना और मेंटली ग्रोथ कराना। ठीक है, ये भी पता लग गया कि वो एक सर्टेन एज पर आकर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्यों एक्टिवेट कराते हैं, क्योंकि पहले वो शिफ्ट नहीं कर सकती थी, पहले मेंटली मतलब ब्रेन को एक्टिवेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एज भी पता लग गई कि 10 से 12 साल की एज में ऑलमोस्ट दोनों में लगाया अगर एवरेज तो 10 से 12 साल की एज में दोनों में प्यूबर्टी आ जाती है। प्यूबर्टी का मतलब भी समझ में आ गया, दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक्टिवेट हो जाना, सेक्स सेल्स का रिलीज होना स्टार्ट होना। ठीक है, ये सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन ये थोड़ी है कि 10 से 12 साल की एज में आप पहुंचे और सीधा प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई, तो कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। बिल्कुल, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे साफ पता लगता है कि बॉडी में प्यूबर्टी एज आ रही है या फिर नहीं आ रही है। आया समझ मैंने क्या बोला? मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है, मतलब ये कि आपकी बॉडी प्यूबर्टी, मतलब आपकी बॉडी में प्यूबर्टी वाले कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देने लग जाते हैं जिससे पता लग जाता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिवेट होना चालू हो गया, प्यूबर्टी एज आ चुकी है। प्यूबर्टी एज का मतलब पता है सीधा सीधा मार्क क्या किया जाता है? प्यूबर्टी एज से सीधा मार्क किया जाता है कि आप टीनेज एज में आ गए हो।
समझा है मैंने क्या बोला? और टीनेज एज कितनी बोलते हैं? 13 से 19 ईयर्स, ये तुम्हें पता होगा। आया समझ, मेरा बुढ़ापा आ गया, जैसे मेरा बुढ़ापा तुम्हारा टीनेज है, ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं? टीनेज एज कहते हैं। आया समझ, मैंने क्या बोला? तो इसका मतलब टीनेज एज से जो पहले एज होती है उसको क्या बोला जाता है? प्यूबर्टी एज बोला जाता है। आया समझ, मैंने क्या बोला? प्यूबर्टी एज एक ऐसी एज है जिसमें हमारी बॉडी सेक्सुअली एक्टिवेट होती है, सेक्स सेल्स रिलीज किए जाते हैं और बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं इस एज में। आया समझ, मैंने क्या बोला? पढ़ना भी तो यही है कि कैसे चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में प्यूबर्टी एज पर, और यही हमें समझना है। आया समझ, मैंने क्या बोला? जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है तो अच्छी बात है, जिसके पास है बहुत अच्छी बात है, ठीक है? मैं एनसीईआरटी शेयर करूंगा, ठीक है? तो एनसीईआरटी इसलिए शेयर करनी क्योंकि यहाँ से हमको बहुत सारी चीजें रीड करनी है, क्योंकि मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अंदर अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं यार, ठीक है, जो मेरे से मिस हो सकती है। इसीलिए मैंने आज मोबाइल में भी खोला था, ठीक है, लेकिन मोबाइल में ढूंढना पड़ेगा मुझको, बहुत सारा छोटा छोटा है। हम सीधा एनसीईआरटी। आपकी आवाज हट रही है। आवाज कट रही है, आवाज हाँ कट भैया रही अटक रही है, है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नहीं कटेगी। हो जा यार, ठीक है। दिखाई दे रहा है? स्क्रीन शेयर हो गई है ना? हाँ ठीक है, देखो यार, ये रहा टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है? मैं बहुत सारी चीजें लाइन टू लाइन पढ़ूंगा, इसीलिए ध्यान से समझना कि हमारी बॉडी में क्या पढ़ रहे हैं हम और हम क्या समझ रहे हैं, ठीक है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसीलिए भैया पॉपुलेशन बता दो। पॉपुलेशन मतलब इंटरकोर्स, अभी हम पढ़ेंगे फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है सेक्स सेल्स जब फ्यूज होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स सेल फ्यूज होते हैं तो उसको कहते हैं पॉपुलेशन, ठीक है? अच्छा सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? तो लाइन टू लाइन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कई सारी टर्म्स जो है बीच बीच में है। तो पहला टर्म जो था वो प्यूबर्टी था, वो मैंने बता दिया, ठीक है? आप समझना जरा ध्यान से। सो मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, ठीक है? फटाफट से रीड करते रहना। अगर किसी को चाहिए कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं साइज, ठीक है? तो यार ये बड़ा हो नहीं रहा है इसके अंदर, ठीक है? शेयर स्क्रीन में इसलिए शायद, ठीक है? सुनना, so far we have been discussing the variety of males and different species used for the reproduction. Let us now look at the species that we are most interested in, that is namely humans. कह रहा है अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जिसके बारे में हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, that is human beings, मतलब अपने बारे में, ठीक? अगर तुम ह्यूमन हो तो, मतलब तो मैं नहीं बनूं, ठीक है? सुनना, let us begin at an apparently unrelated point. कह रहा है all of us know that our bodies changes as we become older. Our height increases from class 2nd to class 10th, so as does our weight. कह रहा है कि कुछ हम अनरिलेटेड टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं आप जब छोटे बच्चे थे, जब आप सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, तब से आपकी हाइट भी बढ़ी है ना? और आपका वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ा होगा ऑब्वियसली। आया समझ में? नहीं करो, किसी का तो बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, है ना हिमांशु? सही बोल रहा हूँ ना मैं? ठीक है, तो किसी का बहुत ज्यादा घट भी गया होगा, है ना हिमांशु? अपने लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? मैं ले नहीं रखा। बस बस बस, अनम्यूट मत कर। समझ में आया मैंने क्या बोला? सुनना जरा ध्यान से। We even lose the old so-called milk teeth and acquire new teeth. कह रहा आपके पुराने मतलब जो दूध के दांत होते हैं वो भी टूट जाते हैं और एकदम परमानेंट वाले दांत आने लग जाते हैं, ठीक है? कह रहा all of these changes can be grouped under the general process of growth in which the body becomes larger. But in early teenage years, a whole new set of changes occur that cannot be explained simply as body enlargement. Instead, the appearance of the body changes, proportion change, new features appear, and so do the new sensations. कह रहा है ये सारे क्या थे? एक नॉर्मल ग्रोथ वाले कैरेक्टरिस्टिक्स है। नॉर्मल ग्रोथ वाले कैरेक्टरिस्टिक क्या मतलब क्या होता है? कि ये नॉर्मली आप जिनको डिनोट कर सकते हो कि आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है या घट रहा है, आपके टीथ आ रहे हैं या जा रहे हैं, ये सब चीजें, ये हम सिंपल डिनोट कर सकते हैं चीजें। लेकिन कह रहा है हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं अर्ली टीनेज ईयर्स में, मैंने जो भी बात बोली थी, ठीक है? अर्ली टीनेज ईयर्स में जो कि क्या होते हैं आप सिंपल टर्म्स में नहीं डिफाइन कर सकते, मतलब आप उन चीजों के सिंपल रीजंस नहीं दे सकते कि इस वजह से हो रहा होगा या इस वजह से हो रहा होगा। आया समझ में? मैंने क्या बोला? आगे सुनना। कह रहा है इनमें से जो कुछ चेंजेस होते हैं ना, मैं डायरेक्ट हिंदी में पढ़ रहा हूँ, सीधा सीधा लाइन सुन देखते रहना, ठीक है? कह रहा है इनमें से कई सारे जो चेंजेस होते हैं वो बॉयज और गर्ल्स में बिल्कुल कॉमन होते हैं। मतलब कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं प्यूबर्टी के जो आप मतलब मेल और फीमेल मतलब बॉय और गर्ल दोनों में कॉमन होते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, मेल्स में अलग, फीमेल्स में अलग। आया समझ में? मैंने क्या बोला? आगे सुनना। We begin to notice thick hair growth in our parts of the body such as armpits and genital area. कह रहा है आपने देखा होगा कि मतलब जो मेल और फीमेल, ये अभी हम पढ़ रहे हैं दोनों में जनरल है, मतलब मेल में और फीमेल में जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, जनरल जो चेंजेस आ रहे हैं उनके लिए हम पढ़ रहे हैं। आया समझ में? मैंने क्या बोला?
ठीक है सुनना, कह रहा चाहे मेल है चाहे फीमेल है, जैसे वो प्यूबर्टी एज पर आते हैं, मतलब इस एज पर आते हैं, ठीक है, तो उनकी बॉडी में क्या ग्रोथ होने लग जाती है, उनकी बॉडी में क्या नाम है, पूरी बॉडी पर और आर्मपिट्स पर और जेनिटल एरियाज पर हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, ठीक है। आगे सुनना जरा ध्यान से, क्या उसके बाद क्या बोल रहा है, कहाँ गया, आर्मपिट्स, ठीक है, जेनिटल एरियाज बिकम area between the thighs which can also become darker in color. Thinner hair can also appear on legs and arms. और कह रहा हाथ पैरों पे भी छोटे छोटे हेयर आने लग जाते हैं, इसको हम बॉडी हेयर कहते हैं, ठीक है। एज वेल एज ऑन द फेस, हमारे फेस पे भी थोड़ा थोड़ा हेयर ग्रो करने लग जाता है। वो और बात अलग है कि मेल्स में ज्यादा तरीके से ग्रो करता है, इट इज पूरी बियर्ड, लेकिन फीमेल्स में हल्का हेयर आता है, वो डिपेंड करता है मतलब हार्मोन्स पर भी। आगे पढ़ेंगे फिर उसके बारे में। The skin frequently becomes oily and we might begin to develop pimples. We begin to be conscious and aware of both our own bodies and those of others in a new ways. कह रहा है ये इस तरीके से चेंजेस होते हैं कि हमारी बॉडी को कुछ अलग तरीके से डेवलप हो रहे होते हैं और हम अवेयर होने लग जाते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये सही है, ये गलत है। आया समझ में आने क्या हो रहा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि हमारी बॉडी में पिंपल्स ऑरिजिनेट होने लग जाते हैं। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे इस एज में आके ही पिंपल्स आते, जब तुम छोटे बच्चे थे तब पिंपल्स नहीं होते थे। रीजन, क्योंकि हमारी बॉडी इस एज में आकर मतलब प्यूबर्टी एज जब आ जाती है तब कई तरह के ऑयल्स वगैरह रिलीज करती है और वो ऑयल्स की वजह से ही पिंपल्स, किसी ने एक दिन पूछा भी था, है ना, ऑयल्स की वजह से ही पिंपल्स वगैरह होते हैं। आया समझ में मैंने क्या बोला। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये है कैरेक्टरिस्टिक प्यूबर्टी के, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन, मतलब बॉडी हेयर ग्रोथ, ठीक है, बॉडी हेयर का मतलब हाथ पैरों पे, मतलब आर्म्स वगैरह पे बॉडी हेयर ग्रोथ, ठीक है, थाइस पर हेयर ग्रोथ, जेनिटल एरिया पे हेयर ग्रोथ और आर्म पिट्स पर हेयर ग्रोथ। ये क्या है, दोनों में जनरल है, ठीक है। जनरल का मतलब मेल्स में भी हो सकता है, होता है, और फीमेल में भी होता है। लेकिन अब जो हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे वो स्पेसिफिक है, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग। आया समझ में मैंने क्या बोला, ठीक है। आगे सुनना ध्यान से, एक सेकंड चैट में क्या डाल रहे हो यार, क्लास खत्म कब होगी भैया, तू जा सकता है भाई, छोड़ देखना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनो, on the other hand there are also changes taking place that are different between boys and girls। कह रहा है कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बॉयज और गर्ल्स में बिल्कुल अलग होते हैं। सुनना जैसे, अब ध्यान से समझना, ठीक है। इन गर्ल्स breast size begin to increase with darkening of the skin at the site of the nipples to tips at the breast। कह रहा है इंक्रीज होता है, breast size इंक्रीज होने लग जाता है। आगे सुनना, also girls begin to menstruate। menstrual cycle, अब आवाज आ रही होगी, ठीक है, वो चीजें साउंड हो जाएगी, ठीक है। तो क्या नाम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है इसको हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे ना फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या होता है। अभी के लिए तुम ये समझ सकते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइकिल होती है जब एग सेल फर्टिलाइज नहीं होता, तो क्या होगा वो हम बाद में पढ़ेंगे। आगे सुनना जरा ध्यान से, ठीक है, एक सेकंड रुको यार, शोर बहुत ज्यादा आ रहा है। आगे सुनना, ठीक है। बॉयज सॉरी, ठीक है, दूसरी तरफ क्या था, ऑल्सो गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट एट दिस टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फीमेल्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं, एक तो बॉडी हेयर ग्रोथ था वो सिंपल था, ठीक है, आर्म पेट पर, जेनिटल एरिया पर, थाइस पर, बॉडीज पर, ये सारे, ठीक है, उसके ये सब में कॉमन था, ठीक है। दूसरा मतलब जो फीमेल के लिए कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक कैरेक्टर दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड डार्कनिंग ऑफ स्किन एट द साइट ऑफ निपल्स। ये दो पॉइंट है जो स्पेसिफिक है फीमेल्स के। अब मेल्स के लिए सुनना, boys begin to have new thick hair growth on the face and their voices begin to crack। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि मेल्स की क्या होने लग जाते हैं, बियर्ड आने लग जाती है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होने लग जाता है, और दूसरी तरफ उनकी वॉइस क्रैक होने लग जाती है। वॉइस क्रैक का मतलब आवाज भारी होने लग जाती है, ठीक है। और तुमने से पता नहीं कई सारों ने ऐसा बोला है कि मतलब जब आपकी हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं या फिर ऑनलाइन सेशन में देख रहे होते हैं तो आपकी आवाज भारी लग रही होती है। ऐसा है क्या, पता नहीं मुझे, मतलब जिन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुना उनको पता होगा, ये तो आवाज भारी लगती है मेरी ऑनलाइन पे, ठीक है। तो चलो सुनना, ठीक है। तो अगर क्या नाम है, तो इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक क्या है कि जिन मतलब जो प्यूबर्टी मेल्स के लिए बात करें तो उनके बियर्ड आने लग जाते हैं। कोई संजय भैया को याद नहीं करेगा, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। और साथ साथ में क्या होते हैं, वॉइस ब्रेक होने लग जाती है, ठीक है। आगे सुनना, फर्दर द penis occasionally begins to become enlarged and erect either in daydreams or at night, ठीक है। तो penis enlargement भी कैरेक्टरिस्टिक है। आया समझ में मैंने क्या बोला था, इसका मतलब क्या है, वापस स्क्रीन पर आते हैं, ठीक है। भैया वॉइस लो आ रही है, वॉइस लो क्यों आ रही है सर, ठीक है। सुनना, अगर सुनना है मैंने क्या बोला, इसका मतलब क्या है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है दोनों में कॉमन होती है। 10 मिनट बच्चे क्लास के ध्यान से सुनना, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं दोनों में कॉमन होता है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक और वो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्यूबर्टी इन मेल, या फिर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्यूबर्टी इन मेल एंड फीमेल, दोनों में समझना है मैंने क्या बोला। तो ये पॉइंट्स में याद होना चाहिए। आगे समझना जरा ध्यान से, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
ठीक है, सुनना उसका, सुनो क्या कह रहा है. All these changes take place slowly over a period of months and years. They do not happen at all at the same time in one person, nor do they happen or at an exact stage. In some people, they happen early and quickly, while in others, they can happen very slowly. Also, each change does not become completely quickly either. So, for example, ये मैं सब कुछ अपने आप बताऊंगा. ठीक है, चलो वापस स्क्रीन पर आते हैं. कह रहा है कि जो प्यूबर्टी एज जो हिट करती है, मतलब जो वर्क करती है, वो किस तरीके से काम करती है. ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन एज पर आएगा. मान लो फॉर एग्जांपल तुमने बोला होगा कि भाई जैसे तू 11 साल 1 महीने 2 दिन का होगा ना, तो अभी देख तेरी पीरियड आने लग जाएगी. ऐसा नहीं होता. ठीक है, प्यूबर्टी एज किस काम तरीके से काम करती है, हार्मोन लेवल पे काम करती है, मतलब हमारी बॉडी में हार्मोन कैसे काम करता है. तो इसीलिए एक सर्टेन एज नहीं दी गई है, एक एवरेज दिया गया कि 10 से 12 साल, है ना, 8 से 10 साल. ठीक है, और दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि वो प्यूबर्टी वर्क जब करते हैं वो एक साथ वर्क करेंगे, वो धीरे धीरे स्लोली अपना मतलब लेवल इंक्रीज करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल बियर्ड का आना, बियर्ड का आना इज अ मेल कैरेक्टरिस्टिक प्यूबर्टी में काम करने का. समझ में आया क्या बोला. तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक दिन आप रात को सोए और सुबह उठे तो पूरी बियर्ड आ गई, ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं. तो होता क्या है कि वो छोटे छोटे थोड़े थोड़े हेयर आना चालू करते हैं, मतलब बियर्ड आना चालू करते हैं, फिर वो धीरे धीरे थिक होने चालू हो जाती है. ऐसा समझ मैंने क्या बोला. इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि थिक मतलब जो प्यूबर्टी की जो एज है वो एक सर्टेन एज नहीं है, वो एक टाइम पीरियड है. ठीक है, मतलब धीरे धीरे वर्क करता है, और धीरे धीरे वर्क करने वाला क्या, धीरे धीरे वर्क करने पर आप जब पूरी टीनेज पार हो जाती है तब आप पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हैं. इसका मतलब आया समझ में. तो आपकी आवाज बहुत ज्यादा हो रही है. बहुत ज्यादा कट रही है. दोबारा स्टार्ट करते हैं. ठीक है, यहाँ समझ में आया मैंने क्या बोला, आगे समझना. यहाँ तक क्या समझ में आ गया, मतलब ये कि क्या नाम है, अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में क्या होता है, एक सर्टेन एज पर क्या नाम है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ होना चालू होती है. रीजन क्या है इस बात का, सिंपल सा रीजन ये था कि अगर पहले से स्टार्ट हो जाएगी तो बॉडी में सही से बॉडी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, बॉडी फंक्शन सही से काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है एक सर्टेन एज पर क्या होता है मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक्टिवेट होना चालू होता है और वो सेक्स सेल्स रिलीज करना चालू करते हैं. कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो हम मेल और फीमेल में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे. और उसके बाद बात आती है कि जब प्यूबर्टी एज आती है तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक लेकर आते हैं जिससे पता लगता है कि मेल और फीमेल सेक्सुअली एक्टिवेट हो चुके हैं या फिर काम करना चालू करते हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से. उसके लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो हमने अभी पढ़े थे, कुछ कॉमन थे जो मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, और एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है मेल में स्पेसिफिक और फीमेल में स्पेसिफिक होते हैं. एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है. आगे सुनना जरा ध्यान से. ठीक है, लास्ट पैराग्राफ सुनो. सो हाउ सॉरी Why does the body show sexual maturation at this age? इसका आंसर मैं पहले बता चुका हूँ. कह रहा है इसी एज पर आकर बॉडी सेक्सुअल मैचुरेशन क्यों दिखाती है. ठीक है, तो इसका आंसर मैं दे चुका हूँ, लेकिन कुछ और चीजें वो समझ लेते हैं. We have talked about the need for specialized cell type in multicellular bodies to carry out specialized function. The creation of germ cell to participate in sexual reproduction is another specialized function, and we have seen that plants develop specialized cells and tissue type to create them. Human beings also develop special tissues for this purpose. However, while the body of the individual organism is growing to its adult size, the resources of the body are mainly directed at achieving this growth. While that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority. Thus, at the rate of फालतू चीज है, वही चीज आ गई बात में. ठीक है, कह रहा है कि जब बॉडी स्टार्टिंग में ग्रोथ करती है तो बॉडी का मेन फोकस होता है मेंटली ग्रोथ कराना और बॉडी को ग्रोथ कराना, कि बॉडी एकदम तंदुरुस्त हो, बॉडी में किसी भी चीज की न्यूट्रिशन की कमी ना हो जाए, और ब्रेन सही से डेवलप हो, ब्रेन बिल्कुल भी दिक्कत ना करे. ठीक है, इसलिए बॉडी अपना सारी जान सारा न्यूट्रिशन कहाँ पे लगा देती है, हमारे बॉडी और ब्रेन की ग्रोथ कराने में. लेकिन जब हम किसी मतलब सारी एज पे पहुंचते हैं तो अब क्या होता है, तब होता ही है कि बॉडी मतलब अब बॉडी फोकस करना चालू करते हैं अपनी मतलब शिफ्ट करना चालू करते हैं अपने फोकस को. मतलब क्या इस बात का कि बॉडी को पता लग जाता है कि अब ब्रेन थोड़ा बहुत सही से डेवलप हो चुका है, वो अपना काम सही से संभाल लेगा, अब जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए होगा वो ले लेगा. बॉडी के साथ भी होता है, अब वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे भी ध्यान देने लग जाती है बॉडी. समझ मैंने क्या था, तो इसीलिए एक सर्टेन एज पर आके ऐसा काम होता है. ठीक है, एक बार और स्क्रीन शेयर कर देते हैं. सुनना. So how do we all changes that we have talked about linked to the reproductive process? We must remember that the sexual mode of reproduction means that germ cells from two individuals have to join together. This can happen only by the external release of germ cells from the bodies of the individual, as happens in flowering plants. कह रहा है अब क्या होगा, अब सिंपल सा लॉजिक ये है कि भाई अब आपको सेक्स सेल्स को फ्यूजन कराना पड़ेगा, जैसे कि अभी हमने प्लांट्स में पढ़ा था. प्लांट्स में हम सिंपल से एक डायरेक्ट चीज एक पढ़ी थी कि भैया जी अगर आपको मतलब एक फ्लावर से फ्रूट बनाना है तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना पड़ेगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए क्या करना पड़ता था, मेल सेल और फीमेल सेक्स सेल को फ्यूज कराना पड़ता था. तो सेम ह्यूमंस के साथ भी है. अगर आपको एक ज़ायगोट प्रोड्यूस करना है, मतलब बेबी अगर आपको ज़ायगोट प्रोड्यूस करना है तो आपको सेक्स सेल्स को फ्यूज कराना पड़ेगा. और सेक्स सेल को फ्यूज कराने का मतलब क्या है कि मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल फ्यूज हो. इसका मतलब ये कि मेल को या फिर फीमेल को किसी न किसी को ट्रैवल करना पड़ेगा, या फिर कहीं दोनों को ट्रैवल जैसे भी मर्जी हो ट्रैवल करना पड़ेगा, जहाँ पे जाके फ्यूजन हो और एक ज़ायगोट बनकर आए. आया समझ में क्या वाला, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें अच्छी तरह पता है.
कि मेल सेक्स सेल ट्रैवल करता है, क्योंकि हमने जब प्लांट शुरू किया था उससे पहले मैंने ये बात बता दी थी कि ज्यादातर केसेस में मेल ही ट्रैवल करता है। आया समझ में मैंने क्या बोला? आगे सुनना, ठीक है। और ये पार्टिसिपेट करते फालतू की चीज। लेकिन उसके बाद अगला लास्ट पैराग्राफ है, ऑन द अदर हैंड द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल बिटवीन टू पीपल नीड्स स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर द सेक्सुअल एक्ट such as penis when it is capable of becoming erect. In mammals such as humans, the body is carried into the baby is carried in mother's body for a longer period and will be breastfed later. The female reproductive organs and breast will need to be mature to accommodate these possibilities. अब कह रहा सिंपल लॉजिक है कि अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो एक ऐसा ऑर्गन चाहिए जो सेक्स सेल्स को पहुंचा सके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक। दूसरी तरफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास एक ऐसा जगह होनी चाहिए जहाँ पे फ्यूजन के बाद वो बेबी को मैच्योरली संभाल के रख सके। दूसरी बात, जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो उसको बाद में भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो बाद में न्यूट्रिशन के लिए मदर्स ब्रेस्ट काम करती है जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और तुम्हें पता होगा कि मदर्स मिल्क में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडीज मतलब जो बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करती है, बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज होती है। इसलिए तुमने सुना भी होगा ये बात कि स्टार्टिंग के मंथ्स में तो 6 महीने 1 साल तक मदर का मिल्क ही सबसे ज्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंट होता है, सिर्फ वही दिया जाता है बेबी को। आया समझ मैंने क्या बोला? इसका मतलब ये कि सेक्स सेल्स को अगर ट्रांसफर करना है और अगर सेक्स सेल को फ्यूजन करवाना है और बेबी को बॉर्न करना है और बेबी को संभाल के रखना है, तो इन सब जगहों के चीजों के लिए क्या चाहिए होगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जरूरत पड़ेगी, मेल्स में भी और ऑब्वियसली फीमेल्स में तो पड़ेगी पड़ेगी। तो मेल्स में क्या क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और कैसे कैसे काम करते हैं और फीमेल में कैसे कैसे काम करते हैं, तो हम सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि सेक्सुअल क्या नाम है बेबी बॉर्न कैसे करता है, मतलब फर्टिलाइजेशन कैसे होती है और बाकी चीजें कैसे होती है। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। किसी को डाउट नहीं है? किसी को डाउट नहीं है? वाह, मैं तो अच्छा पढ़ा रहा हूँ यार, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। दो ही चीज हो सकती है, या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ जो कि है नहीं, है कि नहीं, और या तो तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। ठीक है, अब थोड़ी सी तुम्हारे क्वेश्चन देख लेता हूँ, 1 मिनट है। 40 या 50 पे ना भैया, क्या 40 या 50 पे क्या हो गया मुकुल भाई साहब? 40 मार्क्स के एमसीक्यू और 10 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अच्छी बात है। 21 स्कूल खुल रहे हैं नेहा मैडम, ये भैया मीटिंग के स्टार्टिंग में मैसेज करा था मैंने हो। ठीक है भैया, ठीक है। तो सुनो, 21 स्कूल खुल रहे हैं, मतलब 21 स्कूल इसलिए खुले कि तुम स्कूल में जा सकते हो टीचर्स की गाइडेंस के लिए, लेकिन मेन जो नोटिफिकेशन है वो 30 सितंबर से है। 9 से 12 तक तो खुल ही देंगे, खुलने भी चाहिए यार, कितने दिन तक बैठा के रखेंगे। तुम्हारे जैसे बच्चे ना इतना सारा नुकसान कर रहे हैं ना हमारा, तो वो सीरियस ही नहीं हो रहे, पढ़ ही नहीं रहे, रिजल्ट खराब कराओगे तुम। भैया अभी वाला फिर से समझा दो यार, अभी वाला फिर से समझा दो, क्या समझाऊं दोबारा? बहुत लंबा टॉपिक बोला यार मैंने। अभी मैंने ये बोला कि अगर मेल सेक्स सेल को फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पहुंचाना है और फीमेल और मतलब बॉडी को बेबी मतलब फर्टिलाइजेशन हो वो वाली जगह, और बेबी जब मैच्योर होगा वो जगह, उन सब जगहों को बनाने के लिए तो ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है। तो मेल ऑर्गन भी इंपॉर्टेंट हो गया इसलिए, और फीमेल ऑर्गन तो है इंपॉर्टेंट, बेबी उसको फर्टिलाइजेशन के लिए भी साइड प्रोवाइड करनी पड़ेगी और बेबी को बॉर्न जहाँ पे होगा उसके लिए भी। तो वो सारी जगह कहाँ पे कैसे काम करेगी, तो हमको इसलिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले पढ़ना जरूरी है। तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे, फटाफट से ज्वाइन करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।